परमेश्वर के वचन से पढ़ लेंगे। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 16 वचन से 26 वचन तक रवि का पढ़ने में सहायता करेगी। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरा वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कमीर का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरोध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 5 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। अनुग्रहकारी दयालु अति करुणा में पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत और असीम प्रेम के लिए, जो आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के जीवन के लिए दिया। हमारे पाप और गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह में क्षमा किया, और पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, आपने हमारी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह को उठाने के लिए उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने सहा, और हमें स्वर्गीय जीवन, आशीष भरा जीवन मिला है। आपने प्रभु आज वचन के द्वारा एक पापी मनुष्य के प्रति आपके क्रोध को आपने स्पष्ट रीति से दिखाया है, हमें सिखाया है कि आपका क्रोध पाप के प्रति एक मनुष्य के जीवन के लिए कितना भयानक है। आज इन बातों को हम सीखना चाहते हैं। प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। हमारे मन की आँखों को खोल, तेरे पवित्र वचन की उन अद्भुत बातों को हम समझ सकें, सीख सकें प्रभु, और उसको अपने जीवन में अपना सकें। हम मन फिरा सकें, पश्चाताप कर सकें, तेरे चरणों तले अपने पापों के लिए प्रार्थना कर सकें, और उस छुटकारे के गीतों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें।
जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से हमारे लिए पूरा किया है। हम सारी बातों में आपको महिमा और आदर देते हैं। जितने भी कलीसिया के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रभु के लोग जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हर एक के जीवन को तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ। और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता, पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है आकोर की तराई को परमेश्वर ने उद्धार का द्वार, आशा का द्वार बना दिया है। जो होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय 15 वचन में पाया जाता है। होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय 15 वचन में पाया जाता है, वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसे बातें कहेंगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। आज यही हमारे प्रभु के अनुग्रह को सीखने का शीर्षक है, आकोर की तराई को, मृत्यु की तराई को। प्रभु कहता है, मैं मृत्यु की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा, आनंद का द्वार बना दूंगा, उद्धार का द्वार बना दूंगा। परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो पाप से घृणा करता है, जो पापी से प्रेम करता है परंतु पाप से घृणा करता है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें जो है परमेश्वर के क्रोध से बचाए। पाप के कारण से जो मृत्यु का दंड है, उस दंड से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, इसलिए कि परमेश्वर मानव जाति को प्रेम करता है, सभी मनुष्यों को प्रेम करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है मृत्यु में चला जाए, नरक में चला जाए। और इसी कारण से परमेश्वर ने एक अद्भुत अपने प्रेम को प्रकट किया। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन, आशीष से भरा जीवन, शांति से भरा जीवन, आनंद का जीवन प्राप्त करे। और आज इसी बात को हमें देखना है कि कितना मृत्यु जो है कितना भयानक चीज होता है, और पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई है। परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू पाप करेगा, जिस दिन तू इस भले और बुरे के पेड़ का फल खाएगा, तो उसी दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा, तू मर जाएगा। और परमेश्वर उसी आदम को उस पाप से छुटकारा देकर एक नया जीवन देना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। और इसी कारण से आज हमें इस बात को सीखना है, पहले थोड़ा देखना है, एक झलक देख लें किस प्रकार से पुराना नियम जब मूसा के द्वारा से व्यवस्था आई और पाप कितना प्रबल हो गया, कितना ताकतवर बन गया, और पाप के कारण से मनुष्य जो है कि किस प्रकार से नाश होता है, किस प्रकार से पाप के कारण से परमेश्वर एक मनुष्य को छोड़ देता है। तो थोड़ा पुराने नियम में इन बातों को हम देखेंगे, जो परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा। यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय
को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर जो है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इस्राएलियों के जीवन में किया। और मिस्र जो लोहे की भट्टी थी, उस भट्टी से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाला और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके साथ करते हुए 40 साल तक प्रभु उनको अपने अनुग्रह में संभाले रहा। उनको भोजन की कभी घटी नहीं हुई, उनके वस्त्र कभी नहीं फटे, और इस प्रकार से किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में आने नहीं दिया। दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनको संग संग लेकर के वो यर्दन के पार पहुंचा। यर्दन को भी 2 भाग बांट दिया और सूखी भूमि में इस्राएलियों को पार कराया और कनान देश में पहुंचाया। कनान देश में भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यरीहो की दीवार को जो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उसको गिरा दिया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएली प्रजा जो है यरीहो में पहुंच गई। और परमेश्वर का वचन उसके बाद जब एक छोटा सा नगर, ए नगर को जीतने वाली बात थी, जाकर के भेदियों को भेजा यहोशू। अब यहोशू उनका नेता हो गया है, अगवा हो गया है। मूसा का मृत्यु हो गया है और यहोशू ने अपने गुप्तचरों को भेजा, ए नगर में जा कर के भेद लो, कितना बड़ा नगर है, कितने लोग हैं। उन्होंने जा कर के देखा और पता लगा के आया और कहा छोटा सा नगर है, थोड़े से लोग हैं, ज़्यादा संख्या में सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 हज़ार सेना भेजोगे तो उतने में काम चल जाएगा। और जब इतने लोग गए ए नगर में युद्ध करने के लिए गए, जो आज तक उन्होंने हार क्या चीज़ है नहीं जाना था, परंतु ए नगर में उनको हार मिली और ए नगर के लोगों ने उनको खदेड़ दिया। 36 इस्राएली लोग मर गए युद्ध में, और जिसके कारण से यहोशू जो है परेशान हो गया, चिंता करने लगा, प्रार्थना करने लगा, व्याकुल हो गया। हे परमेश्वर, हमें यर्दन के पार ही रहने देना था। यदि ऐसा ही काम था तो काहे के लिए हमें यर्दन के पार इस तरफ ले आया। कनानी लोग हमें देख करके हमें क्या करेंगे? हमें जो हंसी उड़ाएंगे, हमको मार डालेंगे, इस वंश को खत्म कर देंगे। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 10वां वचन में लिखा है, 10वां वचन से पढ़े 15 वचन तक। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहा, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कूल करके पास आए।
और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना कर के पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष कर के पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यरदन के पार इस्राएलियों से एक वाचा बांधी, तुमको जब तुम यरीहो में जाओगे तो यरीहो की किसी भी वस्तु को, उस नगर के किसी भी वस्तु को तुमको हाथ नहीं लगाना है, न छूना है, न पकड़ना है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुमको जितने भी, चाहे वो कितना कीमती से कीमती क्यों ना हो, सुंदर से सुंदर क्यों ना हो, हर एक को तुमको जलाना होगा, वो अशुद्ध है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी थी। और उसी यरीहो में जब विजय प्राप्त किए, युद्ध जीते, हर चीज़ को बड़े ईमानदारी के साथ 99% लोगों ने प्रभु के वाचा को स्मरण रख करके किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु को छुए नहीं और सबको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जला डाले। परंतु एक व्यक्ति था जिसके अंदर में लोभ आ गया, लालच आ गया, वो सोचा होगा कौन देख रहा है मेरे को, और इसलिए यरीहो के जिसको परमेश्वर ने मना किया था उसमें से उसने सोने के एक ईंट, चांदी का 2 किलो चांदी और शिनार देश का एक ओढ़ना को लेकर के चुपचाप गुप्त रीति से अपने तंबू में ले जा करके वो दबा दिया था। ये था उसका पाप, जो परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर के नियम को उसने उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने पाप किया है, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना है और इसलिए अर्पण की भी वस्तु बन गए हो। तुमने उन तुच्छ वस्तुओं को जो मैंने अपने दृष्टि में तुमको कहा था कि इसको नहीं छूना, न उसको पकड़ना, न लेना, परंतु तुम में से किसी ने उसको ले लिया है। इसलिए अपने लोगों को पवित्र करो, कुल कुल, जाति जाति, घराना घराना करके उस व्यक्ति को पकड़ो किसने ऐसा काम किया है। भले ही परमेश्वर सब चीज़ जानता था, कौन किया है क्या नहीं किया है, परंतु यहोशू जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पूरे इस्राएली लोगों के बीच में इन बातों की खोजबीन की परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र का एक व्यक्ति जिसका नाम है आकान, उसने अपने गुनाह को कबूल किया कि हाँ, मैंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ी है, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, यहोशू को कहा था, तब जो पुरुष अर्पण की भी वस्तु रखे हुए पकड़ा जाए, 15 पद में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, तब जो पुरुष अर्पण की हुई वस्तु रखे हुए पकड़ा जाए, वह और जो कुछ उसका हो, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इंक्वायरी करने के पश्चात यहाँ पर आकान जो है
यहोशू के सामने में कबूल करता है, जो 24 पद में लिखा हुआ है। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। कितना भयानक दृश्य है। एक व्यक्ति के पाप के कारण से, परमेश्वर के विरोध में एक व्यक्ति ने, इस घर का एक व्यक्ति ने काम किया, परंतु उस एक व्यक्ति के कारण से पूरे घराने समेत को दंड भोगना पड़ा। उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके गाय बैल भेड़ बकरी जो कुछ भी था, एक एक चीज को, उसके तंबू तक को, हर चीज को परमेश्वर ने कहा था सबको जला देना, सब पर पथरवाह कर देना। और परमेश्वर के वचन को कोई भी वहाँ पर बदल नहीं सकता था। और इसलिए यहोशू जो है एक एक अक्षर सह उस वचन को उसने पालन किया और एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ा कष्ट हम इस पुराने नियम में देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा का व्यवस्था कितना कठोर है। 2 या 3 के गवाह से किस प्रकार से एक व्यक्ति को मार डाला जाता है, दंड दिया जाता था। परंतु आज इस स्थिति को हम बदलते हुए देखते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस चित्र को दिखाने का मतलब यही है कि पाप का कितना भयानक परिणाम परमेश्वर देता है। पाप के कारण से मनुष्य को परमेश्वर कितना भयंकर क्रोध करता है, कितना बड़ा विपत्ति देता है, कितना बड़ा कष्ट देता है, कितना बड़ा मृत्यु देता है। जला दिया गया पूरा परिवार, पथरवाह कर दिया गया। वो छोटे छोटे बच्चे क्या किए होंगे, उसकी पत्नी बेचारी जानती भी नहीं रही होगी वो क्या की होगी, उसके गाय बैल भेड़ बकरी उनके क्या कसूर है। परंतु वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर ने ऐसा किया है। तो हमें यहाँ सीखना है और हमें इस बात को भविष्यवाणी होशे नबी ने कहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं आकोर के तराई को आशा का द्वार बना दूंगा, आनंद का द्वार बना दूंगा। और वो कैसे होगा? वो मृत्यु का द्वार जो है, मृत्यु की तराई जो है, आशीष की तराई कैसे हो जाएगा भाई? समझ से परे लगता है। परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उस अनुग्रह को प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया और मनुष्य जाति के हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए उस मृत्यु को सहकर, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में, हम जो पापी हैं, प्रभु का वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु है। इसलिए एक पापी व्यक्ति को
मृत्यु का कष्ट रूपी दंड को उठाना ही पड़ेगा। परंतु उस पाप से छुटकारे का उपाय परमेश्वर ने किया है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए छुटकारे का उपाय करता है। आज इन वचनों के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं, परमेश्वर का वरदान, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वरदान मानव जाति के लिए है, हर एक मानव जाति के लिए है। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन देता है, आशीषों से भरा जीवन देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों से छुटकारा पा जाते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन को पढ़ें। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हमें पापों से चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, लोहू के द्वारा से हमें चंगाई मिली। इस अनुग्रह को हमें पकड़ना है, हमें परमेश्वर के इस प्रेम को पकड़ना है कि हमारे बदले में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को उस दंड को भोगना पड़ा। परमेश्वर ने अपने क्रोध को अपने पुत्र के ऊपर में डाल दिया, ताकि हम उस क्रोध से, उस मृत्यु से बच सकें। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जिससे एक विश्वासी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो पाप से छूटकर धार्मिकता के जीवन को प्राप्त करे, आनंद के जीवन को प्राप्त करे, शांति के जीवन को प्राप्त करे, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करे। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है एक मानव जीवन के लिए। इसलिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को एक वरदान के स्वरूप में हमें दिया है। और इसी कारण से प्रभु का वचन इब्रानी 2 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ें। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो अब वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हाँ, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के समान सहभागी हो गया। वो भी देह को धारण किया। जो असीमित परमेश्वर है, वो परमेश्वर सीमित बन गया, मनुष्य बन गया। हमारे खातिर परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ दिया, स्वर्गीय आनंद को छोड़ दिया। प्रेम के खातिर प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। इसलिए वचन में लिखा है, जबकि लड़के मांस और लहू के भाग्य हैं, तो वह आप भी हमारे समान हमारा सहभागी बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। सारा मानव जाति मृत्यु से भयभीत है। सारा मानव जाति मृत्यु को नहीं पहचानती, ऐसा लगता है। बाकी सब जानते हैं। इस संसार में कोई चीज़ को जाने या ना जाने, परंतु ये बात को जानते हैं कि मृत्यु कितना कड़वा सच है। और उस कड़वे सच को मिठास में बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर प्राण दिया है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके उस क्रोध से बच जाना है, उस मृत्यु से हमें बचना है। ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन के लिए। ये अनुग्रह का द्वार परमेश्वर ने एक स्वर्गीय योजना के तहत हमारे लिए खोला है, सारे मानव जाति के लिए खोला है।
जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको मृत्यु नहीं होगा, उसको दंड नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का जीवन पाएगा, धार्मिकता का जीवन पाएगा। और इसी कारण से परमेश्वर के वचन में बहुत सी अद्भुत बातें लिखी गई हैं। निकाल लीजिए पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आगे, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया है, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ, प्रभु का वचन देखिए, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमें जो चाल चलन मिला है वो आदम का है। हमें जो आदम के संतान है, हमें आदम का स्वभाव मिला है, आदम का चाल चलन मिला है। और इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे छुटकारा चांदी या सोने के द्वारा से नहीं है, परंतु किसके द्वारा है? परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा है। निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा से ही हमें पापों से क्षमा मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, निकम्मा चाल चलन से छुटकारा मिलेगी। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने यह उपाय हमारे लिए किया है। एक पद को और पढ़े, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन। गलाती 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर प्राण दिया, तो हमारा मैं जो है, मतलब हमारा अहम, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रभु इससे हमें छुटकारा देना चाहता है। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, मेरा मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह का जीवन हमारे अंदर में आ जाता है। और मैं केवल शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उस मृत्यु को, भयानक मृत्यु को सहा। और इसलिए प्रभु का अनुग्रह देखिए, ये परमेश्वर की योजना है, ये मनुष्य की योजना नहीं, ये संसार की योजना नहीं, ये संसार के लोगों की योजना नहीं, परंतु संसार के लोगों के लिए परमेश्वर की ये स्वर्गीय योजना है। इसी कारण संसार के लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय जीवन है जो ईश्वर से, स्वर्गीय से, परमेश्वर के तरफ से प्रकट हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस पर विश्वास करना है, नहीं तो इस अनुग्रह में यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर के इस योजना पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे लिए मृत्यु रखा हुआ है। कुलुसी 2 अध्याय निकाल लीजिए, कुलुसी 2 अध्याय उसका 13 वचन से 15 वचन तक पढ़ें। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला,
और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कितनी बातों से प्रभु ने हमें यहाँ पर छुटकारा दिया है, कितनी बातों से हमें प्रभु ने हमें यहाँ पर बचाया है। वचन कहता है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, सारा संसार के बारे में लिखा है, तुम अपने अपराधों और अपने खतना रहित दशा में मुर्दा थे, मसीह के साथ जिलाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मृत्यु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धोने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, तो हम प्रभु के साथ जिलाए जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, हमें प्रभु के अनुग्रह में हम जुड़ जाते हैं, मसीह के साथ जिलाए गए। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, लिखा है। प्रभु का वचन क्या है? सब अपराधों को, जितने भी प्रकार के भूत, वर्तमान और भविष्य, एक बार और हमेशा के लिए अनंत योजना है। परमेश्वर की ये अनंत योजना है जो हमें परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मतलब क्या है? नियम खत्म, विधियों का वह लेख, जो भी प्रकार का विधि था, जो भी प्रकार का नियम था, पुराने नियम जो भी है, 10 आज्ञा का नियम, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा से वो हमारे लिए खत्म हो गया है। और जहाँ पर नियम नहीं है वहाँ पाप गिना नहीं जाता। और इसलिए प्रभु हमको जो है निर्दोष, निष्कलंक समझना चाहता, करना चाहता है। और हमारे विरोध में जो नियम था, विरोध में जो विधि था, सबको, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, प्रधानता और अधिकार कौन कौन है? शैतान की सारी सामर्थ, मृत्यु की सारी शक्ति, पाप की सारी शक्ति, दुष्ट शक्तियों की सारी शक्ति को प्रभु ने वचन में कहता है कि प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आज हमारे जीवन जो है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमने संसार पर जय पाया है, संसार के मृत्यु पर जय पाया है, संसार के शैतानिक शक्तियों पर जय पाया है। और हमें स्वर्गीय जीवन, हमें जो आशीषित जीवन, आनंद का जीवन, यहीं से हम स्वर्ग को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आते ही स्वर्ग के राज की बातों को कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हमें मन फिराना है, अपने मन को, जहाँ भी हमारा मन उलझा हुआ है, जिस पर भी हम विश्वास करते हैं वो झूठा विश्वास है। हमें अपने विश्वास को वहाँ अलग करना है और प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को स्थापित करना है, प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को पुख्ता बनाना है, ताकि हमारा जीवन जो है स्वर्गीय जीवन बन सके, आनंद का जीवन बन सके। और इसी कारण से परमेश्वर ने अपने नबी के माध्यम से घोषणा किया है कि मैं आकोर की तराई को, मृत्यु की तराई को मैं आशा का द्वार बना दूंगा, उद्धार का द्वार बना दूंगा, आनंद का द्वार बना दूंगा। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु का जो जीवन है, परिभाषा है, एक मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परिभाषा बदल गया और आज हम स्वर्गीय संतान हो सकते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, हर एक के जीवन के लिए प्रभु का अनुग्रह है,
हर एक के जीवन के लिए उद्धार का द्वार खुला हुआ है, ताकि हम उस रौ नरक से, नरक की आग से, उस मृत्यु से, अथाह कुंड के मृत्यु से हम बचाए जा सकें और प्रभु हमारे जीवन को अपने अनुग्रह में ले लेगा। तो प्रभु के इस वचन के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा में वचन को आपके पवित्र आत्मा के सहायता से रखने का सुंदर अवसर दिया। इस वचन को आशीषित करें, हर एक के मन को खोलें। जो भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, अनुग्रह में भागी नहीं हुआ है, आपके प्रेम को नहीं समझा है, प्रभु उसके मनों को तैयार करें, उसके मन को खोलें, ताकि ये वचनों को समझ सकें, उद्धार की योजना में सम्मिलित हो सकें, आपके प्रेम को पहचान सकें कि आपका प्रेम कितना सच्चा है, आप कितना विश्वास योग्य और धर्मी प्रभु हैं। आप एक मनुष्य को प्रेम करने के कारण से अपने बेटे को उसके बदले में कुर्बानी दिया है। उस कुर्बानी को समझ सकें, उस मृत्यु को, दंड को समझ सकें कि अब प्रभु यीशु मसीह के कारण से हमको दंड उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में मृत्यु के स्वाद को चखा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप को परमेश्वर पापी को दंड ही देगा, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु, आपने आकोर की तराई को, उस मृत्यु की तराई को, जहाँ पर आकान और उसके पूरे परिवार को जला दिया गया, दंड दिया गया, पथरवा कर दिया गया, उसके एक पाप के कारण से। कितनी भयंकरता है पाप का दृश्य, कितनी भयंकरता है पाप का रिजल्ट, परिणाम, कि कितना भयानक दंड मिलता है पाप के कारण से। इस बात को आपने प्रकट किया ताकि प्रभु हम और भी सचेत हों, जागृत हों, आपके प्रेम को पहचान सकें, आपके अनुग्रह को पहचान सकें प्रभु, और आपकी योजना में सम्मिलित हो सकें, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बन कर के आया और हमारे लिए कोड़े खाया, कांटों का मुकुट पहना, कांटों हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाया, क्रूस की असह्य, घृणित और श्रापित मृत्यु को सहा, और इस प्रकार से मानव जाति के पाप के लिए उस मृत्यु को उसने सहा, ताकि हम जो है उद्धार पा सकें, मृत्यु से उद्धार पा सकें, शैतान से उद्धार पा सकें, पाप से उद्धार पा सकें, और हमारा जीवन एक स्वर्गीय जीवन बन सके। हे प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। बहुत सी आत्माओं तक यह वचन पहुंच सके, आपके अनुग्रह की छाया में ये हर एक बातों को रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे पाप हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे पवित्र परमेश्वर पिता का अपार प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता, पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और आनंद, जितने भी प्रिय लोग प्रभु के इस अनुग्रह में जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में प्रभु की आशीष अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।
आप सबको जय मसीह की।